आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मासूम। इस वीडियो में आपका स्वागत है। 16 अप्रैल 2026 पार्लियामेंट में 131वां अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस बिल का मकसद था लोकसभा का सीट 543 से 850 तक बढ़ाना और 2011 सेंसस के बेस में डिलिमिटेशंस करवाना। वोमेन रिजर्वेशन का मुखौटा पहनाकर इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है ताकि 2029 इलेक्शन में बीजेपी की सत्ता बनी रहे। हम महिला के विरोध नहीं है, महिला आरक्षण आज भी हम वोट से समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन हम विरोध किया कि इसको लेके आप डिलिमिटेशन को क्यों आप इंटैंगल कर रहे हैं। महिला आरक्षण तुरंत कर दो, अलग कर दो, अभी के पार्लियामेंट में कर दो, और दूसरे विषय जो डिलिमिटेशन के हैं गंभीर चर्चा के बाद करेंगे। लेकिन 17 अप्रैल को वोटिंग होता है। लगभग 12 साल बाद पहली बार ऐसा एक बिल फेल हो जाता है। असल में इस बिल को पास करवाने में सरकार की नीयत में गड़बड़ी थी। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। अगर 2011 सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन होता तो इसका पूरा राजनीतिक लाभ मिलता बीजेपी को। कैसे, ये जानने के लिए सबसे पहले डिलिमिटेशन को समझते हैं। तो डिलिमिटेशन क्या है? डिलिमिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को इस तरह से सेट किया जाता है ताकि सभी लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 1976 में 1971 सेंसस के आधार पर लोकसभा के सीट 2000 तक फिक्स किया गया था। उसके बाद 2001 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 2026 तक लोकसभा के सीट फिक्स किया गया। लेकिन पेंडेमिक की वजह से 2021 में जो सेंसस होना था वो नहीं हो पाया, इसीलिए 2011 सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाना चाहा। अगर 2011 सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन के बेस में डिलिमिटेशन हो तो साउथर्न स्टेट जैसे केरला में लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव 20 से घटकर 15 हो जाएंगे, तमिलनाडु में 39 से 32। वही नॉर्दर्न स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश का सीट लोकसभा में 80 से बढ़कर 89 तक हो जाएंगे, बिहार में 40 से 46 और राजस्थान में 25 से 30। इसका मतलब ये बिल साउथर्न स्टेट के लिए पनिशमेंट स्वरूप होता, क्योंकि केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल और लिटरेसी रेट में अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरी तरफ उन सब स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा हो जाएंगे जहां बीजेपी सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति करके आसानी से जीत जाता है। याद करना, यूपी में लव जिहाद नहीं है और लैंड जिहाद भी नहीं है। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं होती है। यूपी में मस्जिदों की आवाज मस्जिद के बाहर नहीं निकलती है। यूपी में गाय नहीं कटती है और हिंदू नहीं बढ़ता है। बीजेपी को पहले से ही पता था कि ये बिल फेल हो जाएगा। कि सरकार को पता था कि वो हारेगी, सरकार को पता था कि उसकी साजिश बेनकाब होगी, इसीलिए पहले से छपे हुए पोस्टर मौजूद थे और जैसे ही हार करके बाहर आए तो पोस्टर लेकर के नारे लगाने उन्होंने शुरू किए। एक्चुअली बीजेपी एक तीर से दो निशाना लगाना चाहता था। अगर बिल पास हो जाए तो 2029 इलेक्शन में फायदा होगा और अगर फेल हो जाए तो बंगाल इलेक्शन में वोमेन वोटर्स का सिंपैथी मिलेगा। इसीलिए मोदी जी बार बार वोमेन रिजर्वेशन का नाम लेकर विपक्ष पर हमला किया। विशेषकर देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जबकि वोमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो आखिर क्यों गवर्नमेंट वोमेन रिजर्वेशन बिल को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहा है? वो चाहे तो डिलिमिटेशन से पहले ही वोमेन रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट कर दिया तो वोमेन को पार्लियामेंट में 543 सीटों में से 33% सीट देना पड़ेगा। उससे पहले बीजेपी एमपी साहब लोगों को अपना सीट छोड़ना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहते। आज हमारी लोकसभा में महिला सिर्फ 13% है और दुनिया भर में भारत का रैंक है 136, जहां पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वोमेन है 17% और रैंक है 91, और रुवांडा में है 63% और हम बात कर रहे हैं 33% वोमेन रिजर्वेशन की, और वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा। सत्ता बनाए रखने के लिए वोमेन रिजर्वेशन का इस तरह का इस्तेमाल शर्म करनी चाहिए।